आहा हा हा, क्या कहना। ये व्यक्ति वैसे ही इस संसार में सुख को ढूंढता है जैसे कोई हिरण जलाशय ढूंढता है। अच्छा, मृग ढूंढता नहीं, उसे दिखता है, हमें भी संसार में सुख दिखता है, लेकिन होता नहीं है। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिष्ण्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदान्यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इसके बाद कहते हैं कि अंत में कहते हैं मैं वंदना करता हूं। तो बोले आप किसकी वंदना करते हैं? कहा और किसी की नहीं बल्कि सत्यम परम धीमहि। हम वंदना कर रहे हैं सत्य की, परम सत्य की वंदना। भगवान कृष्ण की भी वंदना नहीं की, न किसी देवी की वंदना की, न किसी देवता की वंदना की। वंदना की सत्य की वंदना। क्योंकि सत्य ही धर्म है। तुलसीदास जी लिखते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। 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 हाँ सत्य समाना। ओ सत्य समाना। धर्म सत्य जैसा हो, सत्य के सिवा कोई धर्म नहीं है। इसीलिए वंदना भी सत्य की। देखो जितने भी व्यक्ति हों, कोई भी झूठ चाहता ही नहीं है, सब सत्य चाहते हैं। आप कौन तो बहुत लोगों को जानते हैं कि बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। उनके जीवन में झूठ के सिवा है क्या? हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति बहुत झूठ बोलता हो, क्या वो ये चाहेगा कि कोई हमसे भी झूठ बोले? वो ये चाहेगा कि नहीं नहीं हमसे कोई झूठ ना बोले, चाहे हम सबके साथ झूठ बोले। हमसे जो कहो सच सच कहो। तो वो भी झूठ को नहीं स्वीकार कर रहा, सत्य को ही स्वीकार कर रहा है। इसका अर्थ है सत्य सबको प्रिय है। असत्य धर्म भी है, इसीलिए प्रिय तो है, उसे धर्म भी बना लें, नियम भी बना लें तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं, सत्यम परम धीमहि।
हमारे शास्त्रों ने भी कहा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो। ये भी कहा कि यदि कोई सत्य हो और अप्रिय हो तो मत बोलो। किसी ने कहा महाराज सत्य तो कड़वा होता है। न जाने कहां से हमने ये परिभाषा बना ली कि सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता। जैसे एक बार की बात, एक व्यक्ति था तो उसके घर आए मेहमान। उसने अपने बेटे से कहा, सभी लोग ध्यान से सुने, उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि बाजार जाओ और गरम गरम जलेबी ले आओ। मेहमान बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम लोग जा ही रहे हैं और ट्रेन छूटने वाली है। तो कहा कि अभी तो टाइम है और थोड़ा ही देर लगेगा, कम से कम कुछ तो खा के जाइए, मैं बाहर से मंगवा देता हूं। बेटे से कहा सुनो गरम गरम जलेबी लाओ एकदम। बेटे ने कहा पिताजी कितनी गरम? तो कहा कि इतनी कि जैसे ही कढ़ाई से निकले तैसे ही ले आओ। पिता का आशय था कि भाई गरम लाना, ताजी लाना। अब वो गया, वो देख रहा था सवेरे सवेरे का वक्त हलवाई जी गरम गरम जलेबी निकाल रहे थे। अब हलवाई जी ने कढ़ाई में जलेबी सेंकी और जैसे ही निकाल कर वो चाशनी वाले कढ़ाई में डालने लगे, बेटा बोला ये क्या गड़बड़ करते हो? पिताजी ने तो कहा था कि जैसे ही निकले तैसे ही ले आओ। तो कहा अरे भाई चाशनी में तो डालने तो फिर ले जाना। कहा नहीं नहीं हमें तो ऐसी ही चाहिए। अब चलो वो ऐसी जलेबी ले भी जाएगा, लेकिन आप खुद बताओ क्या उस जलेबी में कोई स्वाद होगा? बेस्वाद होगी। जलेबी तो हो लेकिन जलेबी में चाशनी भी हो। इसी प्रकार से हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम अपनी सत्य रूपी जलेबी को, अपनी सत्य रूपी जलेबी को अच्छे से खरा सेंक तो लें, लेकिन शील रूपी चाशनी में डुबोकर सामने वाले को दें। हमारे वचन में भले ही कितनी भी सच्चाई हो, लेकिन उसमें शील भी होना चाहिए, प्रियता भी होना चाहिए। और जब वो प्रिय बात होगी, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम।